नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की जो हम पवनी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सागर गढ़वीर का जन समर्थन बढ़ता जा रहा है और चर्चा करेंगे धुले की जहां 13 तारीख को कार्तिकी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी के चतुर्मास का अंत होता है और इस दिन नए विवाह के कार्य शुरू होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सागर गढ़वीर के प्रचार को 4 से 5 दिन हो चुके हैं और उनके समर्थन में जनता का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उनकी रैलियों में बढ़ती भीड़ ने स्थानीय राजनीतिक दलों के बीच हलचल मचा दी है। हर जगह गढ़वीर के नाम की चर्चा हो रही है और उनकी सीधी साधी छवि ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले सागर गढ़वीर का समर्थन हर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे उनकी रैली में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे प्रचार जो चल रहा है इसके बारे में जनता को क्या सलाह दोगे और किस मुद्दों से आप आगे बढ़ रहे हो? जो स्थानीय कामगार है उसने जो विकास का एक बात कही है, अभी मैं हर जगह घूम रहा हूँ तो मुझे विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा। यानी स्थानीय कामगार ने विकास के नाम पर खाली कागजों पे काम किया है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ और जनता बहुत परेशान है। सर 3 दिन से आपका प्रचार चालू है, जनता के बीच में आपका समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन है मुझे और मैं हर जगह जाता हूँ। जनता ने अच्छा आशीर्वाद दिया है मुझे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र से उच्च शिक्षित स्वतंत्र महिला उम्मीदवार देवांगना गाड़वे को सभी आम लोगों के प्रति लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। इनमें गांव के धान उत्पादक किसान, गोसे परियोजना से प्रभावित किसान, खेती और मजदूर, भूमिहीन, शिक्षित, बेरोजगार, गरीब, शोषित और सभी आम लोग शामिल हैं। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में निर्दलीय उम्मीदवार देवांगना गाड़वे हैं क्योंकि उन्हें भारी मात्रा में जनता सहयोग का समर्थन मिल रहा है। इनके बीच निर्वाचित क्षेत्र से चुन के आने की संभावना बनाए हुए है। बता दें फिलहाल भंडारा विधानसभा की तस्वीर देखकर अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में और गांव की राजनीतिक गलियों में देवांगना गाड़वे के नाम की जोरदार चर्चा हो रही है। भंडारा विधानसभा चुनाव में जनता के उम्मीदवार देवांगना गाड़वे भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र में एक सुशिक्षित उम्मीदवार हैं इस समय नजर आ रही हैं। बताना जरूरी है कि पिछली विधानसभा में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। कार्तिकी या एकादशी के अवसर पर भक्तों ने विट्ठल के किए दर्शन। बता दें 13 तारीख को कार्तिकी यानी प्रबोधिनी एकादशी से चातुर्मास का अंत होता है और इस दिन से नए विवाह कार्य शुरू होते हैं। कार्तिकी एकादशी का महत्व है। मालेगांव रोड स्थित प्राचीन विट्ठल मंदिर में सुबह 5 बजे विट्ठल की मूर्ति पर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद विट्ठल का श्रृंगार किया गया और मालेगांव स्थित विट्ठल मंदिर में देर शाम तक विट्ठल को तुलसी की मालाएं भी अर्पित की गईं। सड़क भी और शहर भी भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए विभिन्न हिस्सों से विट्ठल मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराष्ट्र धुलिया से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी की एंट्री। आपको बता दें कि 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद तीसरी बार बनी, वैसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार जनता ने विश्वास कर भाजपा की सरकार बनाई है। कांग्रेस हवा में काम करती है, कांग्रेस झूठ और धोखा देने का काम करती है। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। आयुष्मान योजना, शक्ति वंदन बिल लाकर 33% महिलाओं को देने का काम किया है। चैनल्स और सब जगह इस प्रकार से चल रहा था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन तब भी हम कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि वहां कुछ अच्छा होगा और 9:30 के बाद रुझान बदलने शुरू हो गए और तब का कांग्रेस और बाकी लोगों के चेहरे देखने लायक थे। ऐसे जादू जिन्होंने की, वैसे माननीय सैनी जी आज हमारे में उपस्थित है। उनके साथ हमारे दिल्ली के प्रभारी श्री के उपाध्याय जी, प्रेम कुमार शुक्ला जी, मेरे सहकारी नवनाथ जी, उसके बाद सहकारी प्रवक्ता अतुल शाह और ओम प्रकाश चौहान, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। अभी अभी हमने
3 स्टेट में जो कांग्रेस के वहां काला चिट्ठा हमने देखा, हमारे 3 नेता वहां क्या गए। अभी माननीय सैनी जी को मैं विनती करता हूं कि किस प्रकार हरियाणा का परिवर्तन हो रहा है, हरियाणा कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आप बात रखिए। माननीय सैनी जी। आप सब के बीच में महाराष्ट्र के आम चुनाव चल रहे हैं, उस बीच में मुझे आने का यहां मौका मिला है। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हरियाणा के आम चुनाव संपन्न हुए हैं। हरियाणा के लोगों ने जो बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर किया है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर किया है, पिछले 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मुझे खुशी है ये बताते हुए आप लोगों को। महाराष्ट्र से न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जिंतूर बस स्टेशन और यात्री बसों में स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चाहे कितना भी काम कर लो, वोट देना पहला काम है, राजा चुने जाओ, लोकतंत्र के डोर बनो और 100% मतदान, लोकतंत्र मजबूत होगा जैसी घोषणाएं की गई। स्वीप टीम के सदस्य मयूर जोशी ने सार्थक कविता ताई माई बाई अक्का जागो सब लोग, दादा भाई चाचा वोट जरूर करें के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इसके साथ ही जान हो कराओ वोट करो गीत भी गाया। वहीं स्वीप टीम के सदस्य राजेंद्र ढाकने ने मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, स्वीप नोडल अधिकारी गणेश शिंदे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जैसे प्रवीण फुलारी, त्र्यंबक पोल, सुग्रीव मुंडे ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई और मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं के जागरूकता और सामूहिक भागीदारी को बढ़ाना था। सभी मतदाताओं से 20 नवंबर 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों वैजनाथ प्रधान, भास्कर मुंढे, श्रवण बैरागढ़ और माउली बटानी ने विशेष योगदान दिया। महाराष्ट्र से न्यूज संवाददाता रामकृष्णा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।